हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रुफिनानी। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 29 से। इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए। बस सिंपल सा काम था, कुछ ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं, बट चलो देखते हैं कि क्या काम करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में तुम्हें क्या कर रहा है। अगर साइन ए प्लस बी 1 है और कोस ए माइनस बी 1 है, तो ये कंडीशन है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से छोटा है, और ए है वो ग्रेटर देन बी है या फिर इक्वल टू बी है। ठीक है, ए और बी या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर ए क्या है, बी से ग्रेटर देन। इतनी बातें हमें गिवन है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें क्या करना है। देखो, हमें ये जो कंडीशन गिवन है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब अगर मान लो मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी है, देखो फाइंड ए और बी, तो इसका मतलब साइन हटना चाहिए। तो तुम्हें पता है कोई भी एंगल की बाहर अगर साइन कोस टेन लिखा हो उसको कैसे हटाते हैं। हाँ, ये जो 1 है इसको साइन की फॉर्म में लिखना है। आप बोलोगे सिंस साइन 90 डिग्री इज 1 होता है, तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है साइन 90 डिग्री। अब देखो, क्या हम सीधा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है ना, साइन हट गए। हाँ, सिमिलरली आपके पास गिवन है कोस ए माइनस बी इज 1। आप सबसे पहले मुझे बताओगे सिंस सिंस कोस 0 डिग्री 1 होता है क्या? यस, इसका मतलब देयरफॉर कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री। अब देखो भाई, कोस से कोस कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है कि ए प्लस बी 90 है, एक है ए माइनस बी 0 है। ये ए और बी में लीनियर इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, टू वेरिएबल में, तो इनको सोल्व करना आता है। पहले एक इक्वेशन मैंने लिखी कि ए प्लस बी इज 90 और यहाँ पे लिखा ए माइनस बी इज 0। दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर लेते हैं, तो साइन जो है वही रहेंगे। नाउ ए और ए क्या हो गया 2a, बी और बी कैंसिल हो गए, ये क्या बचा 90। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 90 अपॉन 2 दैट इज 45। अब मुझे बी पता करना है। क्या पता करना है, बी। तो मैं कौन सी भी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। फॉर एग्जांपल बाय इक्वेशन 1 में अगर बात करूँ, 2 से भी कर सकते हैं। a प्लस बी इज 90 है, a की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो 45 प्लस बी इज 90, तो b कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 45 दैट इज 45। अब तुम्हें चेक करना है कि सही की गलत कैसे। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, इक्वल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। फिर ये बोला a ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए, तो इसमें a इक्वल्स टू बी है, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू बी है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब हमारा a और b की वैल्यू क्या है 45 एंड 45। यस, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो। इफ tan a minus b is 1 upon root 3 and tan a plus b is under root 3। बाकी ये कंडीशन है, कंडीशन को हमें ज्यादा सोचना नहीं है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं हटा दिया, आपको बोला a b से बड़ा होना चाहिए। फाइंड ए और बी, तो आप सबसे पहले लिखते हो कि tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1 अपॉन अंडर रूट 3। और 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्या होता है, सिंस tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो देयरफॉर tan a माइनस b इज tan 30 डिग्री। सो a माइनस b इज 30 डिग्री। a माइनस b की कितनी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर हम दूसरी साइड देखें तो tan a प्लस b इज अंडर रूट 3, और तुम बोलोगे सिंस tan अंडर रूट 3 कितना होता है बेटा, tan सॉरी 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 tan 60 डिग्री कितना होता है अपना अंडर रूट 3 होता है, तो देयरफॉर tan a माइन प्लस b कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो सो आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 60। a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, तो इक्वेशन बन गए। मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, a माइनस बी 30 एंड सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60। ना वापस से b माइनस का कट जाएगा, तो साइन चेंज नहीं करने तो प्लस कर ले दोनों इक्वेशंस को। प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस करते तो नीचे वाले के साइन चेंज कर लेते ना।
तो ए और ए क्या बन गया 2a, बी और बी कैंसिल हो गया और 60 प्लस 30 90, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वापस से 90/2 दैट इज 45। अब तुम्हें बी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 a माइनस बी इज 30, हमने a की वैल्यू रखी 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब देखो b को इधर ले जा रहा हूँ और 30 को इधर ले जा रहा हूँ ताकि b प्लस का हो जाए, तो 45 माइनस 30 इक्वल्स टू b, तो b कितना आ गया तुम्हारा 15 डिग्री। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी या इक्वल हो सकती है, छोटी है चलेगी, a बड़ा है क्या b से, a ग्रेटर देन b है, यस, तो फुलफिल हो रही है कंडीशन, सो a इज 45 एंड b इज 15, एकदम सही है। इसी का सेकंड पार्ट भी हमारे पास है कि अगर tan a प्लस बी इज 1 एंड tan a माइनस बी इज 1/√3, a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी 90 से छोटा नीचे a बड़ा आना चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको तुम्हारे लिए। देखो tan a प्लस b कितना हो गया 1 दे रखा है, तो सिंस tan 45 डिग्री इज 1, तो देयरफॉर tan a प्लस b इज tan 45 डिग्री, तो आप सीधा सा बात बोलोगे, सो कहने का मतलब है a प्लस b जो एंगल है उनका सम 45। ठीक है भाई, नेक्स्ट tan a माइनस b इज 1/√3, तो बताओ tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, सिंस tan 30 डिग्री इज 1/√3, तो देयरफॉर tan a माइनस b इज tan 30 डिग्री, तो देयरफॉर दो बार आ जाएगा ना, a माइनस b इज 30, a प्लस b 45 है और a माइनस b 30 है, तो एक की वैल्यू तो 15 है ना, पक्का पता चल रहा है ना। इक्वेशन लिख लो वापस से, a प्लस b इज 45 एंड a माइनस b 30, वापस से ऐड ही कर लेते हैं, a b से b कैंसिल, यहाँ पे आया 2a इक्वल्स टू 75 और a कितना आ गया 75/2। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना, 3 2 जा 6 7 2 जा 14 1/2, ये भी लिख सकते हो, बट अभी हम 75/2 ही काम में लेंगे ना। मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, यहाँ नहीं रखते, यहाँ रख लेते हैं क्योंकि एक ही बात है, इधर ही रखो, चलो इसमें रख लेता हूँ, तो 75/2 माइनस बी इज 30, क्या बी की वैल्यू यही है कि 75/2 माइनस 30, 30 उधर गया बी उधर गया, तो बी इक्वल्स टू ना, नाउ एलसीएम ले लो 2, 75 माइनस 60 दैट इज 15/2, और जिसको तुम क्या लिख सकते 7 होल 1/2, ए की वैल्यू 37 होल 1/2 और बी की वैल्यू 7 होल 1/2 डिग्री है ना, डिग्री में चल रहा है आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है सबको, सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हें क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस बी 1/2 है और कोस ए प्लस बी 1/2, अब तो यार डिफरेंट दे रहा है ना, और ए और बी की वैल्यू पता करनी है, कंडीशन ये थी, कंडीशन लास्ट में चेक कर लेंगे। देखो भाई सबसे पहले तुम्हें कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इज हाफ, तुम्हें सिंपल सा मतलब है साइन हटा दो, तो हाफ को किसकी टर्म में देखोगे साइन की टर्म में, तो सिंस साइन 30 डिग्री इज हाफ, पता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज साइन 30 डिग्री, तो सो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30, डिग्री नहीं लगा रहा है, बस समझाने के लिए, ए माइनस बी कितना आ गया 30। सिमिलरली आप बोलेंगे cos a plus b is half and we know since cos 60 degree is half, 30 60 आपस में दोस्त होते हैं ना, तो now cos a plus b is cos 60, तो so a plus b कितना हो जाएगा 60, तो इक्वेशन फिर से बन गई, इधर लिख लेते हैं a minus b 30 आया है और a plus b कितना है 60 आया है, इक्वेशन सोल्व करेंगे, ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो दिस इज 2a इक्वल्स टू 90, a कितना आ गया 90/2 दैट इज 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इधर रख लेते हैं, तो आप लिखेंगे 45 प्लस b इज 60 एंड b इज 60 माइनस 45 दैट इज 50,
ए प्लस बी 90 से छोटा होगा ऑब्वियसली, या इक्वल हो सकता है, और ए ग्रेटर देन बी। 45 इज ग्रेटर देन 50। इजी था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है और एंगल ए एंगल सी के इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर, देखो अगर साइन ए साइन कोस ए साइन सी हमें पता करना है तो ए और सी की वैल्यू पता होगी तभी तो कर सकते हैं। बट इसने ये तो लाइन लिखी, इसमें क्या मतलब है? ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ठीक है, जो बी पे राइट एंगल है तो ऑब्वियसली यहाँ ए हो सकता है और यहाँ सी हो सकता है। ये 90 डिग्री है और एंगल ए सी के इक्वल है। तो मैंने कहा देख, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। या फिर तुम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये भी बोल सकते हो कि जो एक्यूट एंगल है उनका सम 90 डिग्री होता है। एक रूल होता है ना, ये भी तो समझ सकते हो कि सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाले से समझ लो ना। अब एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। कोई बात आ गई ना? अब समझनी है, ए और सी इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है तो सी की जगह मैं ए रख लेता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया? 90 डिग्री। तो टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ए कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इसके इक्वल है सी। ये बात तो मोरली भी याद रख सकते हो कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक्यूट एंगल्स इक्वल बता रहा है तो ऑब्वियसली वो 45 के होंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास ना। सो हम यहाँ से एक बात निकाल के लाए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है। अब तुम बताओ इसकी वैल्यू पता कर सकते हो। साइन 90 डिग्री कोस 90 डिग्री प्लस, सॉरी 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 90 कहाँ से लिख दिया यार मैंने, 45 होगा ना। तो साइन 45 कोस 45 कोस 45 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर 2 एंड कोस 45 आल्सो 1 अपॉन अंडर 2 प्लस 1 upon under root 2 into 1 upon under root 2. This is 1 upon 2 and this is also 1 upon 2, that is 1. तो 32 का फर्स्ट आंसर 1 आ रहा है, सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में पार्ट 2 देखो, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। आपको पता है कि एंगल ए कितना है? 45 और एंगल बी कितना है? 90। ए नहीं है यहाँ पे, बी है, ठीक है ना। तो नाउ साइन 45 साइन 90 प्लस कोस 45 cos 90। sin 45 1 upon under root 2 cos for sin 90 1 plus 1 upon under root 2 और sin cos 90 0। तो यहाँ से आंसर क्या आया? 1 upon under root 2 आया, ये तो 0 बन गया। आंसर क्या आ गया? 1 upon under root 2। इसी तरह ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज समझनी जरूरी थी जो मैंने ऑब्वियसली समझ में आ गई होगी कि एक लाइन गिवन थी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल बी राइट एंगल है और ए और सी इक्वल है, तो क्या है? ठीक है ना। Question number 33. Find acute angle A and B if sin A plus 2B is under root 3 by 2 and cos A plus 4B is 0. कुछ नहीं है भाई साहब, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो sin A plus 2B कितना दे रखा है? अंडर रूट 3 by 2 दे रखा है। तो क्या तुम लिख सकते हो sin A plus 2B is sin 60? ब्रैकेट में लिख दोगे तो क्या sin 60 is under root 3 by 2। Now therefore मैं ऐसे लिख सकता हूँ A plus 2B is 60। सिमिलरली तुम्हें ये भी गिवन है कि cos a plus 4b कितना है? 0। और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 की। तो आप लिखेंगे cos a plus 4b is cos 90 डिग्री। वाई? ब्रैकेट में रीजन लिख देना सिंस लगा के। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ a plus 4b is 90। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इसी के नीचे लिख देते हैं a plus 4b is 90। अब देखो कटर तो रही नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन, ये प्लस का है ए तो माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का माइनस का, सबके साइन चेंज हो जाते हैं ना। ए से ए कट गया, 2 माइनस 4 माइनस 2b, 60 माइनस 90 माइनस 30।
तो b की वैल्यू क्या आ गई -30 अपॉन -2 दैट इज +50। b कितना आ गया 50। अब तुम देख लो b इसके अंदर रखोगे 1 में रखोगे या 2 में, तुम्हारा मन करे वहां रखो। मेरे हिसाब से 1 में रख ले, तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा a + 2 × 15 इज 60। तो a = 60 - 30 और दैट इज 30। a 30 है और b कितना है 15 है। a 30 है b 15 है, एकदम सही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 34 तक ही करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू 3 है, पी आर 6 है, डिटरमाइन एंगल पी एंड एंगल आर। फंस गए। समझना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने कहा ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल क्यू राइट एंगल है। ये राइट एंगल क्या है क्यू, तो मैंने कहा ये पी है और ये आर है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू 3 है और पी आर की वैल्यू 6 है। तो पूछा है क्यू और आर बताओ। तो मैंने कहा देख, अगर मान ले मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाऊं, ध्यान से सुनना, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। और एंगल पी की अगर मैं बात करूं तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कोस पी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। पी क्यू 3 है और पी आर 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ कोस पी इज हाफ, और मुझे एंगल पी पता करने के लिए इस हाफ को किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? कोस की फॉर्म में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कोस पी इज हाफ किसका वैल्यू होता है? कोस 60 डिग्री का। तो इसका मतलब देयरफॉर पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इजी था ना, बट पता नहीं था। इजी तो था बट पता नहीं था, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत इजी है। सिमिलरली एक बार मैं चेक करता हूँ पी, हाँ 60 आया। नेक्स्ट, अगर मैं यही राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा बनाऊं, और अब यार यहाँ पे पी क्यू और आर, ये 3 है और ये 6 है। इस एंगल की बात करो तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब क्या मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं क्या साइन आर लिख सकता हूँ? तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली मैं बोलूँ तो पी क्यू अपॉन पी आर होगा। पी क्यू 3 है, पी आर 6 है। तो क्या लिख सकता हूँ साइन आर की वैल्यू हाफ आई। अब साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है? तो आप लिखेंगे साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर पी और आर की बात कर रहा है तो पी और आर का सम कितना होगा 90 डिग्री। पी 60 है तो आर कितना बचा 30 डिग्री। इजी था क्वेश्चन। चलो आज क्वेश्चन नंबर 34 तक की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे। क्विकली आपके पास वीडियोस आ रहे हैं और ऐसे ही हम क्विकली सिलेबस भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, कमेंट वगैरह कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करते रहना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।